We are going to start our new topics about vitamins. So first of all, thanks for return my channel and to see my channel. And please like, share and subscribe if you like my notes and my videos. So let's start about the vitamins. So there is a first vitamin. So vitamin A, chemical name is retinol. Solubility is a फैट सॉल्युबल. डिफिशियंसी डिसीजेस यानी कि विटामिन ए की कमी से जो डिसीजेस होते हैं वो डिसीजेस है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोसिस, ज़ीरोप्थैलेमिया, कैरोटोमेलेसिया, बिटॉट्स, स्पाउट, निक्टैलोपिया. एंड फूड सोर्सेस दैट मीन्स दी फूड्स ऐसे ग़िज़ात जिनके खाने से विटामिन ए मिल सकता है हमें. सो बीटा कैरोटीन, स्वीट पोटैटोज, कैरोट्स, डार्क लीफ ग्रीन, बेल पेपर्स, पिंक ग्रेप फ्रूट एंड स्क्वैशेस. ये सारे जो फूड सोर्सेस है इसके खाने से हमें विटामिन ए मिलता है और जो डिफिशियंसी डिसीजेस है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B1. Thiamine. Solubility is a water soluble. Deficiency diseases, beriberi. फूड सोर्सेज, विटामिन B1 के फूड सोर्सेज जो है हमारे पास वो है फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, ब्राउन राइस, फिश, ग्रीन पीस, एग्स यानी कि अंडे, सनफ्लावर, लीवर, बीफ, लीवर का जो बीफ होता है, गोश्त होता है, सैलस, पोटैटोज एंड लीन pork. Next one, vitamin B2. Chemical name is riboflavin. Solubility is a water soluble. Deficiency diseases यानी विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारियां जो है वो स्किन डिसीजेस है, हेयर लॉस है, हैपरेमिया है, इडिमा ऑफ माउथ एंड थ्रोट, एंगुलर स्टोमेटिटिस, चिलोसिस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इची एंड रेड यानी कि स्किन का खुजाना और रेड हो जाना. इसके जो विटामिन B2 के जो फूड सोर्सेस है वो है ब्राउन राइस, पोटैटो लीवर्स, ईक और येलो पार्ट. ईक का जो येलो पार्ट होता है उसके खाने से भी विटामिन B2 की कमी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विटामिन B3. केमिकल नेम इज़ नियासिन. सॉल्युबिलिटी इज़ वाटर सॉल्युबल. डिफिशियंसी डिसीजेस यानी कि विटामिन B3 से होने वाले जो डिसीजेस है, बीमारियां हैं, वह है पेलेग्रा, ब्राइट रेडनेस ऑफ द टंग यानी कि ज़बान का लाल हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जिसे हम लूज मोशन भी कह सकते हैं. विटामिन B3 के जो फूड सोर्सेस है वो है मीट, एग्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, मशरूम एंड द पोल्ट्री. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विटामिन B5. विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटाथोनिक एसिड. सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबल. डिफिशियंसी डिसीजेस हैं पैरास्थेशिया, फैटिक, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग, उल्टियाँ होना, स्टमक, पेट में दर्द होना, बर्निंग फिट एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. बर्निंग फिटेड यानी पैरों में जलन होना और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि सांस लेने में इन्फेक्शंस होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस होना. अब इसके जो विटामिन B5 के फूड सोर्सेस हैं वो है मीट, डायरी प्रोडक्ट्स, लेगुम्स, cereals, milk, eggs and the vegetables. These are the food sources of vitamin B5. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विटामिन B6. विटामिन B6 केमिकल नेम इज़ पैराडॉक्साइन. सॉल्युबिलिटी इज़ वाटर सॉल्युबल इन वाटर यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं. डिफिशियंसी डिसीजेस विटामिन B6 से होने वाली जो बीमारियां हैं वो है एनीमिया यानी कि खून की कमी, स्किन इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस यानी कि हमारी स्किन इन्फ्लेम होती है, सूज जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी, न्यूरोपैथरी एंड डर्मेटाइटिस, चिलोसिस. और इसके जो विटामिन B6 के फूड सोर्सेस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. बीफ, एग, मिल्क, कैरोट, बनाना, चिकन, सेल्स. दिस आर दी विटामिन B6 फूड सोर्सेज. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विटामिन B7. केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7 इज़ बायोटीन. सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये किस में सॉल्युबल हो सकता है, वाटर में.
सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी वो फैट हो या वाटर हो, अगर उसको मिलाते ही वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ डिफरेंशिएसी डिसीजेस क्या है इसके? सो ब्रिटल नेल्स, नेल्स का ब्रिटल हो जाना बहुत ज़्यादा, कंजक्टिविटीज़, डिप्रेशन और फैटिग, हेयर लॉसेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, बाल झड़ जाना, भूख ना लगना, नेल्स ख़राब होना, आंखें कचकच करना और डिप्रेशन का शिकार होना। उसके बाद जो है हमारा विटामिन सी B7 के जो फूड सोर्सेज है वो है पीनट्स, आलमंड, एग, मिल्क, कॉलीफ्लावर, लीफी और ग्रीन वेजिटेबल्स। दिस आर दी फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन B7। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विटामिन B9। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9 इज़ फॉलिक एसिड, और इसे हम फॉलेट्स भी बोल सकते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबल, और इसकी डिफिशियंसी डिसीजेस जो है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट और न्यूबॉर्न्स ऑफ डिफिशिएंट मदर GI सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डैमेज हो सकता है, मदर का जो GI सिस्टम होता है न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए वो नॉर्मल नहीं होता है, और मैक्रोटिक एनीमिया भी हो सकता है। उसके बाद जो हम देखेंगे उसका विटामिन B1 का फूड सोर्स, तो फूड सोर्स में हम ले सकते हैं फ्रेश जूसेस, कॉलीफ्लावर, पीनट, चीज़, पास्ता, ब्रेड और सैलेड्स। इन सारी चीज़ों को खाने से हम विटामिन B9 कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है हमारा, इसका केमिकल नेम है सियानोकोबालामाइन। क्या है हमारा केमिकल नेम? सियानोकोबालामाइन। वाटर सॉल्युबिलिटी है वाटर सॉल्युबल, डिफिशियंसी डिसीजेस जो है वो है एनीमिया। ओके, एनीमिया, वीकनेस, नमनेस और ट्रबल वॉकिंग यानी कि ठीक से नहीं चल पाना, नॉसिया, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, फैटिग एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट। बार बार हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड हो जाता है। और जो फूड सोर्सेस है वो विटामिन B12 के वो है एग, चीज़, चिकन, मिल्क, फिश, रेड मीट यानी कि लाल गोश्त। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम देख सकते हैं विटामिन C, केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, सॉल्युबिलिटी आल्सो वाटर सॉल्युबल, डिफरेंशिएसी डिसीजेस। इसके विटामिन C की वजह से ओनली वन डिसीज होता है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उसके जो मसोड़े होते हैं उसमें से खून जाता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्कर्वी। और इसका जो विटामिन C का फूड सोर्सेस है वो तो हम जानते हैं, बहुत ईजी है, गेवा, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपैया, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। दीज आर दी फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन C। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है वो है विटामिन D। सो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D इज कोलेकैल्सिफेरॉल, solubility is fat soluble, deficiency diseases of vitamin D is osteomalacia and the rickets यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। फूड सोर्सेस मीन्स एग, चीज़, शिटेक मशरूम, बटर, मशरूम वाइट यानी कि वाइट कलर का मशरूम, ऑरेंज जूसेस, मिल्क, सोया प्रोडक्ट लेने से और कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट भी लेने से विटामिन D की कमी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विटामिन K। ओके, सो जो हमारा विटामिन K है इसका जो केमिकल नेम है ये है फाइलोक्योनिन, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो है फैट सॉल्युबल। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन K की डिसीजेस। तो इसकी डिफिशियंसी हो जाने से ब्लीडिंग डिएथेसिस हो सकती है, डिएथेसिस हो सकता है, पुअर बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एंड इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में भी डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो फूड सोर्सेस है विटामिन D के वो है हमारे पास सोयाबीन, व्हीट, ओट्स, मीट, ब्रोकली, स्पाइनेच, फिश ऑयल एंड द एग्स। ओके, सो दिस आर दी फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन K। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है विटामिन E। तो विटामिन E का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल्स, सॉल्युबिलिटी है फैट सॉल्युबल, डिफिशियंसी डिसीजेस जो है वो है हेमोलाइटिक एनीमिया, क्रोहन्स डिसीजेस, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड सर्टेन रेयर जेनेटिक्स। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइमिंग में, ये जेनेटिक नहीं बल्कि जेनेटिक डिसीजेस हैं जो जीन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। फूड सोर्सेज ऑलिव्स, ऑयलमेंट, कीवी, मैंगो, स्पेनिश नट्स एंड सीड ऑयल, दिस ऑल आर नेसेसरी फॉर अ विटामिन E। और आप लोगों को पता है कि जनरली आजकल विटामिन E के बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लिए जा रहे हैं जिसका नाम Evion भी है। उसके बाद सो दिस ऑल द विटामिन्स वी कंप्लीटेड इन
our chapter vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin K, and vitamin E. So thank you very much for coming on my channel, and I hope you like my channel. Please like, share and subscribe, and goodbye.